शिक्षक दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि युवा दिमाग को आकार देने के लिए हम शिक्षकों के आभारी हैं। हमारे शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी शिक्षक हैं। उनका जीवन का प्रारंभिक काल शिक्षक के रूप में बीता है। देश भर के आए मेरे सब शिक्षक साथियों और आपके माध्यम से एक प्रकार से मैं आज देश के सभी शिक्षकों से भी बात कर रहा हूं। देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजलि दे रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी टीचर हैं। उनका जीवन का प्रारंभिक काल उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम किया और वो भी दूर सुदूर उड़ीसा के इंटीरियर इलाके में, और वहीं से उनकी जिंदगी अनेक प्रकार से हमारे लिए ये सुभग संयोग है। और ऐसे टीचर राष्ट्रपति के हाथ से आपका सम्मान हुआ है तो ये और आपके लिए गर्व की बात है। देखिए, आज जब देश आजादी के अमृतकाल के अपने विराट सपनों को साकार करने में जुट चुका है, तब शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णन जी के प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आप सभी शिक्षकों को, राज्यों में भी इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी मेरी अनेक शिक्षकों से बातचीत करने का मौका मिला। सब अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग प्रयोग करने वाले लोग हैं। भाषा को अलग होगी, क्षेत्र अलग होगा, समस्याएं अलग होगी, लेकिन ये भी है कि इनके बीच में आप कितने ही कौन हो, आप सबके बीच में एक समानता है और वो है आपका कर्म, आपका विद्यार्थियों के प्रति समर्पण। और ये समानता आपके अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है, और आपने देखा होगा जो सफल टीचर रहा होगा वो कभी भी बच्चे को ये नहीं कहता है कि चल ये तेरे बस का रोग नहीं है, नहीं कहता है। टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता। कितना ही बच्चा पढ़ने में लिखने में पूरा, अरे करो बेटे हो जाएगा, अरे देखो बेटे करो, देखो देखो उसने किया तुम भी करो हो जाएगा, यानी आप देखिए उसको पता भी नहीं है, लेकिन टीचर के गुणों में होता है। वो हर बार पॉजिटिव ही बोलेगा, वो कभी किसी को नेगेटिव कमेंट करके निराश कर देना, हताश कर देना उसके नेचर में नहीं है। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है, वो सपने बोती है। टीचर जो है ना, वो हर बच्चे के अंदर सपने बोता है और उसको संकल्प में परिवर्तित करने की ट्रेनिंग देता है कि देख ये सपना पूरा हो सकता है, तुम एक बार संकल्प लो, लग जाओ। आपने देखा होगा कि वो बच्चा सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर देता है और टीचर ने जो रास्ता दिखाया है उसे वो सिद्ध कर करके रहता है। यानी सपने से सिद्धि तक की इस पूरी यात्रा उसी प्रकाश पुंज के तहत होती है जो किसी टीचर ने उसकी जिंदगी में सपना बोया था, दिया जलाया था, जो उसको कितनी ही चुनौतियों अंधेरों के बीच में भी रास्ता दिखाता है। और अब देश भी आज नए सपने, नए संकल्प लेकर के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा ये उन्हीं पर होने वाला है और उनका जीवन आपके हाथ में है। इसका मतलब हुआ कि 2047 को देश गढ़ने का काम आज जो वर्तमान में टीचर हैं, जो आने वाले 10 साल 20 साल सेवाएं देने वाले हैं, उनके हाथ में 2047 का भविष्य तय होने वाला है। और इसलिए आप एक स्कूल में नौकरी करते ऐसा नहीं है, आप एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते ऐसा नहीं है,
आप एक सिलेबस को अटेंड करते ऐसा नहीं है। आप उसके साथ जुड़ करके उसकी जिंदगी बनाने का काम और उसकी जिंदगी के माध्यम से देश बनाने का सपना लेकर के चलते हैं। मैं फिर एक बार, आप इतना काम कर करके अवार्ड प्राप्त किए हैं, लेकिन अवार्ड प्राप्त किया है इसलिए मैं ज्यादा काम दे रहा हूं। जो काम करता है उसी को काम देने का मन करता है, जो नहीं करता है उसको कौन देता है। और शिक्षक का मेरा भरोसा रहा है कि वो जिम्मा लेता है तो पूरा करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।